आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी एवं धार जिले के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 817, अब तक 41 की मौत। निमाड़ में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन संक्रमित मरीजों के ठीक होने वालों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। पूरे निमाड़ में अब तक 817 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अब 41 लोगों ने अपने प्राण भी गंवा दिए। हालांकि पिछले 2 दिनों में जहां खंडवा और बुरहानपुर में नए मरीज आने पर लगाम लगी है, वहीं खरगोन और धार में मरीज बढ़े हैं। ताज़ा अपडेट के अनुसार अब तक खंडवा में 236, बुरहानपुर में 294, खरगोन में 125, बड़वानी में 42 और धार में 120 लोग संक्रमित है। महामारी से मरने वालों में बुरहानपुर में सर्वाधिक 14, खंडवा में 13, खरगोन में 10, बड़वानी में 1 और धार में 3 लोग शामिल है। पूरे निमाड़ में अब तक कुल 646 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 171 मरीजों का इलाज चल रहा है। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बड़वानी से नरेश राय, बुरहानपुर से गणेश दुनगे और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। बाजार खुलते ही व्यापारी आने लगे कोरोना की चपेट में। एक ही दिन में 3 व्यापारी कोरोना से संक्रमित, 1 की मौत। खरगोन जिले और शहर में प्रशासन ने बाजार खोलने की इजाजत क्या दी। दुकानें खुलते ही व्यापारी और उमड़ने वाली भारी भीड़ सोशल डिस्टेंस को भूल गई। परिणाम, कोरोना ने चपेट में लेना प्रारंभ कर दिया है। कल खरगोन में व्यापारी तबके से जुड़े 3 व्यापारी कोरोना से संक्रमित हुए, उनमें से 1 की मौत हो गई। अब जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। तीनों संक्रमित व्यापारियों में 1 खाद बीज का, 1 अंडे और तीसरा अनाज का व्यापारी है। बता दें कि दुकानों पर न तो व्यापारी मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख पा रहे हैं और न ही ग्राहक। इसलिए अब कोरोना तेजी से फैलने की संभावना बन चुकी है और लगातार संख्या बढ़ भी रही है। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। मनावर विधायक हीरालाल अलावा ने सादगी के साथ मनाया जन्मदिन। लॉकडाउन के दिहाड़ी मजदूरों को उपलब्ध करवाया राशन। लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों को उपलब्ध करवाया राशन। मनावर क्षेत्र विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने सर्वप्रथम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर गर्भवती माताओं को, मरीजों को फल, बिस्किट, दूध आदि वितरित किए। उसके पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बेरोजगार युवाओं को लॉकडाउन के चलते उनको स्वेच्छा अनुदान से चेक वितरित किए एवं असहाय ग्रामीणों को, मजदूरों को राशन वितरित किया। ग्राम चिकली जाकर ग्रामीणों की पेयजल समस्या के निदान हेतु पानी का टैंकर विधायक निधि से वितरण किया गया। के साथ ही विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने विधानसभा क्षेत्र में जाकर लॉकडाउन के चलते विगत 1 माह में कई लोगों को राशन सब्जियां मुहैया कराई। डॉक्टर हीरालाल अलावा का कहना है कि लॉकडाउन के चलते सभी गरीब परिवारों की आय शून्य हो गई थी। ऐसे में विगत 1 माह से दिहाड़ी मजदूर और गरीब परिवारों को समान रूप से स्वयं राशन वितरण करवाया जा रहा है। कार्यक्रमों में डॉक्टर हीरालाल अलावा और जेएस के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। आज मनावर विधानसभा के ग्राम पंचायत बाकानेर एवं ग्राम पंचायत डोंचा में गरीब, मजदूर और ऐसे नागरिक बंधु जो बाहर से काम कर, पलायन कर अपने क्षेत्रों में लौटे हैं और आज उन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, उन सभी मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को निःशुल्क राशन सामग्री वितरित की गई है। और राशन सामग्री के अलावा उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को समाधान के लिए हमने प्रयास किए हैं। जैसे कि कृषि बहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि दुकानें बंद होने के कारण उनको कृषि से संबंधित सामग्री नहीं खरीद पा रहे थे। मोटर से संबंधित, सिंचाई के पानी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में आजकल एक बड़ी समस्या किसानों के साथ हो रही कि यहाँ पे जो ओंकारेश्वर परियोजना की जो नहर है, जैसे ही बीजेपी सरकार बनी, हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए पानी नहरों में बंद कर दिया। यहाँ पे किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर है और निश्चित ही हमारा जो किसान बंधु हैं, उनकी समस्याओं के साथ हम खड़े हैं और ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में आंदोलन भी करेंगे हम। नगर परिषद टीम पर हमलावर हुए गोलू को पुलिस ने बिठाया पुलिस थाने में। लॉकडाउन उल्लंघन की होगी कार्रवाई। मुंदी के कैनूद रोड चौराहे पर कल दोपहर में हंगामा हो गया। दरअसल चौराहे पर गोलू नाम के व्यक्ति ने हाथ ठेला खड़ा किया और समोसा कचौरी बेचने लगा। कुछ दिनों पूर्व ही एसडीएम पुनासा डॉक्टर ममता खेड़े ने गोलू को नाश्ते का ठेला लगाने से रोका था और आगे ऐसा नहीं करने की समझाइश दी थी। इसके बाद भी वह नहीं माना तो आज नगर परिषद मुंदी के कर्मचारी आकाश शर्मा, माखनलाल कानून को
अश्विन दलाल टीम के साथ यहां 3:30 बजे पहुंचे। गोलू को नाश्ते का ठेला नहीं लगाने का अल्टीमेटम दिया। इस पर गोलू भड़क गया और हंगामा करने लगा। इस पर नगर परिषद की टीम हाथ ठेला जब्त करने लगी तो वह हमलावर होकर नगर परिषद कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से बर्तन फेंकने लगा। नगर परिषद के कर्मचारियों ने अपना बचाव किया और पुलिस को सूचना दी। उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र साठे मौके पर पहुंचे और गोलू को समझाने की कोशिश की, लेकिन गोलू जिद पर अड़ा रहा। उसकी हठधर्मी को देखते हुए पुलिस ने गोलू का हाथ ठेला जब्त किया और पकड़कर थाने बिठा लिया। घटना के समय भारी भीड़ जमा हो गई। गोलू पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई हो सकती है। मुंदी से तरुण गुप्ता की रिपोर्ट। खेतिया ब्लॉक कांग्रेस ने सरकार से की मांग, प्रत्येक गरीब मजदूर किसानों को दिए जाए 10,000। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेतिया की ओर से सरकार से मांग की गई कि संपूर्ण भारत के गरीब किसान एवं मजदूरों को 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाए। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेतिया ने स्पीक ऑफ इंडिया का अभियान चलाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और किसानों एवं बेसहारा संगठित असंगठित मजदूरों को आर्थिक पैकेज का लाभ देने की मांग की गई। यह अभियान संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाया जा रहा है। खेतिया से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट। सरकार को लगना चाहिए कि गरीब बेसहारा मजदूरों को जो आज दूर दूर से अपने पलायन करके घर जा रहे हैं, अपने खुद के खर्चे से सरकार किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है। वैसे गरीब तबके के लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को और किसानों को सरकार की तरफ से ज़रूर आर्थिक पैकेज देना चाहिए। अगर सरकार राहत पैकेज नहीं देंगे तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके माध्यम से सरकार का घेराव करेगी, आंदोलन करेंगे और गरीब और किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ रहेगी। दत्तात्रेय वैदिक आश्रम ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का किया शुभारंभ। समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा दत्तात्रेय वैदिक संन्यास आश्रम। ये बात स्वामी विवेकानंद पुरी जी महाराज ने पत्रकारों के समक्ष चर्चा में कही। एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े ने कहा कि खुशी की बात है कि स्वामी जी के सहयोग से ओमकारेश्वर के बालवाड़ी क्षेत्र में निःशुल्क सिलाई कढ़ाई और मसाला पैकिंग प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ है। ये केंद्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। आज पंडित रमाकांत शर्मा ने पूजन पाठ कर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जानकारी दी गई कि केंद्र पर नगर की बेरोजगार महिलाओं को 1 माह तक सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को सिलाई मशीन और कैंची कपड़ा अपने साथ लेकर आना होगा। अतिथियों ने कहा कि ग्रामीण अंचल में महिलाओं को स्वरोजगार लायक बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस कदम से ग्रामीण महिलाएं गाँव में ही रोजगार कमाकर परिवार में आर्थिक सहयोग कर सकेगी। महिला युवतियां बालवाड़ी स्थित सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर आकर अपना सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती है। स्वामी विवेकानंद पुरी जी महाराज ने कहा कि जब लॉकडाउन के चलते गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों को सहयोग के रूप में आश्रम के द्वारा 30,000 रुपए एसडीएम को सौंपकर कहा था इन्हें जरूरतमंदों के सहयोग में खर्च किया जा सकेगा, तो एसडीएम ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी विचार रखे। इसी राशि से 5 सिलाई मशीनें खरीदकर सिलाई केंद्र स्थापित किया गया है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी का ये विश्व सामना कर रहा है, उसमें सभी लोग अपने अपने ढंग से सहायता कर रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि ये जो सहायता है ये थोड़े समय नहीं, बहुत लंबे समय तक लोगों को मिले और लोग स्वावलंबी बने, स्वाभिमानी बने, आत्मनिर्भर बने। यही प्रेरणा को लेकर के मैंने जो यहाँ की एसडीएम है ममता खेड़े जी, उनको निवेदन किया। विवेकानंद पुरी जी महाराज हमेशा यहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविकाओं की चिंता करते रहते हैं और उन्हीं के आशीष से और प्रेरणा से आज ये संभव हुआ। उन्होंने आशीर्वाद के स्वरूप में मुझे कुछ राशि दी थी और कहा था कि यदि इसमें आप कुछ अच्छा कर पाएँ तो कीजिएगा। तो बहुत शुरुआती स्तर पे हम इसको शुरू कर रहे हैं, जो किसी समय शायद महिलाओं के लिए स्वाभिमान का स्टेपिंग स्टोन बनेगा और हम एक बड़े सिलाई सेंटर और मसाला उद्योग के रूप में इसकी शुरुआत बहुत निकट भविष्य में कर पाएंगे। महिलाएं बहुत उत्साहित है और खूब मेहनती हैं, इसलिए उम्मीद है कि ये किसी समय आजीविका के लिए बहुत बड़ी जगह बनने वाली है। सांसद गजेंद्र पटेल ने भेजी 17 परिवारों को खाद्य सामग्री, कार्यकर्ताओं ने किया वितरण। सेगांव में 60 दिनों के लंबे लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे सेन समाज द्वारा पिछले दिनों मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की गई थी।
इस मांग को सांसद गजेंद्र पटेल ने गंभीरता से लिया और उन्होंने बुधवार को सेन समाज के 17 परिवारों के लिए खाद्य सामग्री के पैकेट भेजे गए, जिनका वितरण स्थानीय मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। राहत सामग्री के रूप में गेहूं 5 क्विंटल, चावल 2 क्विंटल, तेल एवं नमक के पैकेट वितरण के लिए भेजे गए, जिनका वितरण मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष राठौर, उप सरपंच हरिओम यादव आदि कार्यकर्ताओं ने किया। सेन समाज के सदाशिव सेन, महेंद्र सेन, राजेंद्र सेन, लकी सेन ने खुशी जाहिर करते हुए सांसद का आभार प्रकट किया। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते सेन समाज द्वारा आर्थिक मदद के लिए माननीय तहसीलदार महोदय जी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया था, जिन्होंने आर्थिक मदद के रूप में अपनी मांगे रखी थी। हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय गजेंद्र पटेल जी द्वारा संज्ञान लेते हुए उन्हें तुरंत राहत सामग्री के रूप में 5 क्विंटल गेहूँ, 2 क्विंटल चावल, तेल और नमक, ये राहत सामग्री के रूप में यहाँ करीब 17 परिवार समाज के हैं, उनके लिए भेजी, जो हमारे यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा आज उनको वितरण किया गया। महेश्वर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। महेश्वर आबकारी विभाग ने अवैध शराब का परिवहन करते हुए 45,000 की 70 लीटर अंग्रेजी अवैध शराब सहित एक गाड़ी जब्त की है। आबकारी उप निरीक्षक मोहनलाल भायल ने बताया कि गुरुवार को सूत्रों से जानकारी मिली कि महतवाड़ा इटावदी रोड पर थिरकी ढाबा है, जिसके पास से एक गाड़ी MP 09 CJ 1517 अवैध शराब का परिवहन कर रही है। जब गाड़ी का पीछा किया तो गाड़ी का ड्राइवर नाहर के पास खेत में गाड़ी छोड़कर भाग गया, जिसके बाद गाड़ी की जांच की गई तो उसमें 70 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। अवैध शराब परिवहन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गाड़ी MP 09 CJ 1527 भी जब्त की गई है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 34/2 की कार्रवाई भी की गई है। वहीं गाड़ी महेश्वर के महात्मा गांधी मार्ग निवासी सतीश चंद्र पिता सुरेश चंद्र के नाम पर दर्ज है। मामले की जाँच कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। आबकारी उप निरीक्षक श्री भायल ने बताया कि गाड़ी को राजसात करने के लिए खरगोन कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। वहीं गाड़ी मालिक को नोटिस देकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। कि एक गाड़ी कहीं माल छोड़ने जा रही है तो महतवाड़ा इटावदी रोड के ऊपर थिरकी ढाबा है और उसके पास में ही गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी छोड़ करके ड्राइवर ढाबे के साइड में घुसेड़ करके भाग गया और जब वहाँ तलाशी गाड़ी को खोल करके तलाशी ली गई तो गाड़ी में से गाड़ी को जब खोला और जांच की गई तो माल उसमें निकला है, शराब निकली है। उसमें हंटर बियर है, किंगफिशर बियर है और MD मैकडॉवेल्ड के पाव है। किंगफिशर बियर के 44 नग है। एक कौन कौन सी ब्रांड निकली सर? किंगफिशर बियर के 44 नग निकले हैं, 500 ml मात्रा के हैं और हंटर बियर के 88 नग हैं। पेटियों में है ये और 500 ml इसकी भी मात्रा है और MD विस्की के 25 पाव एक थैली में मिले हैं गाड़ी में। इस प्रकार से कुल मात्रा 70.5 BL मिली है। 34(2) के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है, जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। ये वाहन जो है वो सतीश चंद्र पिता सुरेश चंद्र पाटीदार MG रोड महेश्वर के नाम पे हैं। तो वाहन स्वामी भी इसमें मुलजिम हैं और अन्य लोग जो इसका काम करते हैं उन लोगों की अभी तलाश कर रहे हैं। प्रकरण विवेचना में लिया गया, 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है।